कसरावद की कृषि उपज मंडी के सचिव श्री राम साध से वॉइस ऑफ राइट्स के संवाददाता जाकिर खान ने की चर्चा में मुख्य रूप से किसानों की उपज के संबंध में बात की गई है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले निमाड़ क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। किसानों की फसलों का लाखों रुपया लेकर व्यापारी फरार हो गए। कसरावद कृषि उपज मंडी के सचिव ने किसानों से अनुरोध भी किया है कि किसान अपनी फसल मंडी में लाकर ही विक्रय करे, धोखाधड़ी से बचे। आइए आज हम बात करते हैं मंडी सचिव श्री राम जी साथ जी से। सर, अभी खरगोन जिले में सनावद और कसरावद तहसील के ग्राम रेगुआ के कुछ किसानों के साथ फसल बेचने के बाद में व्यापारी धोखाधड़ी की गई है, तो उसमें लोगों का लाखों करोड़ों रुपये डूबा है। हम लोग के एक व्यापारी की गिरफ्तारी हुई है और अभी नया प्रकरण सनावद में आया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अपने वर्तमान में कसरावद कृषि उपज मंडी में कितने व्यापारी रजिस्टर्ड हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों की खरीदी हुई। कसरावद मंडी के अंतर्गत 63 लाइसेंसी पंजीकृत हैं। इसमें से कॉटन के व्यापारी 4 जो कपास का सीजन चलता है उस समय कपास की खरीदी करते हैं। बाकी के अनाज की खरीदी में हमारे यहाँ उपमंडी निमरानी जो है वहाँ पर मिल एरिया है और सारी फ्लोर मिल्स वगैरह जो वहाँ पर खरीदी कर रही है। करीब 8 से 10 लोग वहाँ पर खरीदी कर रहे हैं, जिससे किसानों के भुगतान की यहाँ पर कोई समस्या ऐसी सामने नहीं है। वर्तमान में किसान जो अपनी फसल बेच रहे हैं, तो अभी जो कृषि कानून आए हैं उसमें व्यापारियों को खुले तौर पर खरीदी करने की छूट दे दी गई, क्योंकि पहले पूरी फसल कृषि उपज मंडी के माध्यम से बिकती थी। और ऐसे में भी क्या किसानों के साथ में फ्रॉड होने की संभावना बढ़ी है क्या? जो लोग डायरेक्ट बाहर मार्केट में अपनी फसल बेच रहे हैं और मंडी के थ्रू ना आते हुए, तो उसके बारे में किसानों को आप क्या मार्गदर्शन और क्या एहतियात और क्या उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं? किसान भाइयों से विशेष आग्रह ये है कि आप अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही लाकर विक्रय करें। इससे आपके भुगतान की जो है गारंटी मंडी को होती है। अभी नए नियम के अंतर्गत ऑनलाइन सौदा पत्रक भी चालू हुए हैं, जिससे व्यापारी सीधी खरीदी कर सकता है, जो मंडी के बाहर भी होता है व्यापार। परंतु किसानों को कम से कम अपने कृषि उपज का भुगतान प्राप्त हो, इसलिए मंडी प्रांगण में ही विक्रय करें। अन्यथा अगर ऑनलाइन भी अगर कभी आपकी खरीदी होती है तो उसमें आपके पास मोबाइल पे वैसा सिस्टम कर रखा है कि आपको सूचना मिलेगी कि आपका सौदा इस भाव में हुआ है और उसका भुगतान प्राप्त होगा, तभी उसका बिक्री प्रमाणक निकलेगा। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने को भुगतान लेकर ही कृषि उपज का तोल कराएं। ये देखने में ये आया है कि किसान अपनी फसल अनाज जीन्स वगैरह बेचता है और उसको जो रसीद दी जाती है, तो उसमें भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है और वो शायद महीने 15 दिन 20 दिन की उधारी के बतौर पे बेच देते हैं और व्यापारियों को फ्रॉड करने का मौका मिल जाता है। तो इस बारे में मंडी के दिशा निर्देश और शासन के जो नियम है उसके तहत वास्तव में क्या स्थिति है जो किसानों के बीच में सही रूप से उनको मालूमात नहीं है, उस बारे में सर जरा थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या करें कि किसान अपनी लागत मूल्य और जो उपज का जो मूल्य है वो सही समय पर प्राप्त कर ले। देखिए, गवर्नमेंट का तो नियम ये है, हमारे मंडी एक्ट में ये है कि 24 घंटे के अंदर भुगतान किसान को करना ही चाहिए। अगर किसान को भुगतान नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर मंडी में उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। 5 दिन तक का समय है, उसमें 5 दिन बाद भी अगर नहीं करता है तो व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर कृषि उपज अपन ने विक्रय की है तो उसका भुगतान प्राप्त हो जाता है। अब वो किसानों के ऊपर है कि क्यों वो किसान व्यापारी के साथ मतलब लेने में देरी करते हैं। ये भी किसानों को कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हम हमेशा मतलब इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं कि किसान अपनी कृषि उपज का भुगतान प्राप्त करें। 24 घंटे के अंदर नहीं होता है तो आप मंडी में शिकायत कर सकते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम पूरे प्रदेश के समस्त किसान भाइयों से भी निवेदन करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि
कि अपनी उपज मंडी में बेचें और बेचने के बाद में उनका जो भुगतान है उसका मंडी और शासन के दिशा निर्देश अनुसार 24 घंटे में उनकी रकम मिलने का प्रावधान है। तो वो उस योजना का और उस नियम का लाभ उठाएं और अनावश्यक रूप से महीने 2 महीने की उधारी पे माल न दें ताकि व्यापारी आपके साथ फ्रॉड न कर सके। सर, आपसे इस बारे में हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस टाइप से जो हो रहा है और जगह भी, तो क्या आप उसके लिए कुछ मॉनिटरिंग या व्यापारियों के लिए देखरेख करते हैं या कुछ आप सर्च करते हैं, उस बारे में कुछ बताएं। हमने यहाँ पर सारे कर्मचारियों को निर्देशित कर रखे हैं कि जो भी कृषि उपज विक्रय होती है उसका अगले रोज आप अगर आरटीजीएस से भुगतान कर रहे हैं तो यूटीआर नंबर और उसकी सूची आपको प्राप्त करें, उसके बाद ही व्यापारी को अगले दिन बोली लगाने दें। धन्यवाद। कैमरामैन सिद्दीक खान के साथ वॉइस ऑफ राइट्स जाकिर खान, कसरावत थे।